हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडू फॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। डी फॉर्म सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, यूनिट 3 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अभी तक जो बात करी है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है इंडस्ट्री में वहाँ से कंज्यूमर के हाथ में पहुँचाने को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। उसी के साथ साथ सेलिंग हमने पढ़ी है। सेलिंग कैसी होती है, दो तरह की होती है, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को दे देता है, इनडायरेक्ट सेलिंग में मिडिलमैन्स बीच में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर इस तरह से, और रिटेलर्स ये लोग होते हैं। उसके बाद क्या होता है, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जाता है। तो ये हमारा पहला वीडियो हुआ है, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दूसरा वीडियो जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है आपके मिडिलमैन कौन कौन से होते हैं। तो मिडिलमैन हमने बात करी है, दो तरह के होते हैं, फंक्शनल मिडिलमैन और मर्चेंट मिडिलमैन। फंक्शनल मिडिलमैन में ब्रोकर, कमीशन एजेंट, ऑक्शनर और डील क्रेडर एजेंट हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद हमने बात करी थी मर्चेंट मिडिलमैन। मर्चेंट मिडिलमैन में ही आते हैं आपके होलसेलर और रिटेलर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा होलसेलर के ऊपर, अगला वीडियो जो आएगा वो रिटेलर के ऊपर। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। अब होलसेलर क्या होता है, होलसेलर वो होता है जो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है और उसको स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को बेचता है, उसको बोलते हैं हम होलसेलर। तीन तरह से हमने क्लासिफाई करा है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर और होलसेलर प्रॉपर। ऐसा होलसेलर जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी करता हो उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर। मतलब समझने की कोशिश करो आप कि कोई होलसेलर है, वो 2 या 3 या 4 या 5 कंपनी से बल्क में प्रोडक्ट खरीदता है और उनको रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में देता है। तो ये तो हो गया होलसेलर। साथ ही साथ वो खुद के भी प्रोडक्ट बनाता है और उसको भी रिटेलर को देता है, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर। दूसरा होता है रिटेलर होलसेलर। रिटेलर होलसेलर ऐसा होता है जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करता लेकिन अलग अलग कंपनियों से बल्क में प्रोडक्ट खरीदता है, उसको रिटेलर्स को देता है। साथ ही साथ वो रिटेल का लाइसेंस भी रखता है और जो कंज्यूमर डायरेक्ट उसके पास लेने जाते हैं वो रिटेल का भी काम करता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, एज ए रिटेलर भी काम कर रहा है और होलसेलर भी काम कर रहा है। कंज्यूमर को डायरेक्ट दे रहा है तो रिटेलर रिटेल रेट पे दे रहा है, और आपको रिटेलर्स को दे रहा है तो उनके रेट पे दे रहा है। ठीक है, जो रिटेलर रेट है उस पे दे रहा है और कंज्यूमर को एमआरपी पे दे रहा है। तो ये आ गया आपका रिटेल होलसेलर। वहीं पे हम बात करते हैं होलसेलर प्रॉपर। ये ऐसा होलसेलर है जिसकी ना तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना ये रिटेल में बेचता है, ये केवल रिटेलर को बेचता है। ठीक है, ये कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट भी नहीं बेचता और ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करता। ये तीन तरह के हमारे होलसेलर होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शन ऑफ होलसेलर। फंक्शन ऑफ होलसेलर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम, इसका सबसे पहला काम क्या होता है, असेंबलिंग। अब असेंबलिंग का आप बोले सर फार्मा इंडस्ट्री में क्या असेंबलिंग करेगा। यदि हम बात करते कोई मशीनरी है, वो अलग अलग पार्ट्स खरीदता है और उस पार्ट्स को असेंबल करता है, तो ये तो असेंबलिंग समझ में आ गई। लेकिन फार्मा में, तो फार्मा में ऐसा होता है कि वो असेंबलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लार्ज क्वांटिटी में अलग अलग प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे किसी कंपनी का उसने सिरप खरीदा, टेबलेट खरीदा, कैप्सूल खरीदा, क्रीम खरीदा, अलग अलग क्वांटिटी में खरीद लिया, 100 200 500 1000 ऐसा कुछ खरीदा और उसने रिटेल में बेचा। 2 सिरप, 3 बॉटल सिरप, 2 ट्यूब, 2 स्ट्रिप, इन सबको एक साथ असेंबल करके वो इस पर्टिकुलर रिटेल पे बेचेगा। इसको बोलते हैं असेंबलिंग। दूसरी बात आती है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं कि कोई रिटेलर बहुत दूर है और उसको एक ही प्रोडक्ट लेना है, तो वो होलसेलर पे जाने की बजाय बोलता भैया यार भिजवा देना। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। फिर हम बात कर लेते हैं वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग का कैसे काम करेगा, हम सभी जानते हैं कि फार्मा कंपनी से जब प्रोडक्ट बनने के बाद वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे गया। अब होलसेलर क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है, अब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको वेयर हाउसिंग का काम भी करेगा ना, उसको प्रोडक्ट को संभालेगा भी ना। तो क्या होगा, इसके पास अलग से वेयर हाउस होता है, वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट को व्यवस्थित रखता है। इसको बोलते हैं हम वेयर हाउसिंग। बाद में आती है बात ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। क्या होता है कभी कभी जब आउट ऑफ सिटी से ऑर्डर आते हैं या इंटर सिटी में भी आप देखेंगे कि जो सिटी बड़ी है तो वहाँ किसी ने आपको लिखवा दिया, तो जो होलसेलर पे जो व्यक्ति जो कर्मचारी काम करता है वो सारे ऑर्डर लेके ट्रांसपोर्ट भी करता है। इनके पास इनका खुद का व्हीकल भी होता है, ठीक है, ये इनके खुद के व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का भी फंक्शन करता है। अब बात आती है फिनांसिंग की। फिनांसिंग कैसे करेगा होलसेलर? होलसेलर फिनांसिंग ऐसे करता है जैसे कोई रिटेलर उससे प्रोडक्ट खरीदता है। रिटेलर जब प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको वो क्रेडिट दे देता है कि 15 दिन में पैसा दे देना या 20 दिन में दे देना, ऐसा एक साइकिल रहता है। कोई 7 दिन में पेमेंट लेता, कोई 15 दिन में लेता, कोई 20 दिन में, कोई 21 दिन में। तो क्या करा उसने, क्रेडिट की फैसिलिटी दी ना आपके रिटेलर को कि भाई तू 15 दिन यूज कर ले, उसके बाद पेमेंट दे देना। तो ये फिनांसिंग का भी काम करता है। अभी साथ बात करते हैं रिस्क बियरिंग। अब आप बोलोगे कि होलसेलर कौन सी रिस्क बियर करता है? भाई होलसेलर रिस्क बियर ऐसा करता है, सपोज करो उसने 5000 बॉटल ग्लास बॉटल सिरप बुलवाया, उसमें से 50 बॉटल फूट गई, तो जो ब्रेकेज होता है, स्पॉइलेज होता है, उसका जो रिस्क है वो कौन बियर करता है? होलसेलर। पैसा आज उसका लग गया, पैसा लगने के बाद वो जहाँ लार्ज क्वांटिटी में रखा है, वेयर हाउसिंग के लिए पैसा लग रहा है, जगह लग रही है, तो उसको ये सारी चीजें रहती है। अब प्राइसिंग, प्राइसिंग की जनरली हम यहाँ पर बात करें तो फार्मा में प्राइसिंग होलसेलर बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होगा कि जहाँ करता होगा। लेकिन जैसे दूसरी चीज की हम होलसेलिंग करते हैं, आप सीरियल्स ले लो, आप कोई अनाज ले लो या कोई दूसरी चीज ले लो, उसमें जिसमें आपका होलसेलर ग्रेडिंग कर रहा है। ग्रेडिंग करने के बाद वो क्या करेगा, उसने ग्रेडिंग करी, ग्रेडिंग करने के बाद वो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से प्राइसिंग करेगा, ताकि वो खुद की प्राइसिंग करेगा और रिटेल प्राइसिंग करेगा, तो उसका मार्जिन भी वहां से निकलेगा। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग सिस्टम में भी यही है कि कोई प्रोडक्ट यदि वो बनाता है, जनरली फार्मा में ऐसा नहीं होता है, लेकिन दूसरा कुछ चीज है जिसमें मानने के लिए उसने गेहूं ही खरीदा, गेहूं खरीदने के बाद उसने उसको अच्छा बढ़िया साफ करा, उसकी अलग अलग ग्रेडिंग करी और पैकिंग करी, तो रेट अलग अलग करेगा। तो ये काम भी कौन करता है? आपका होलसेलर। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है आपका होलसेलर? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, किसके? रिटेलर के। और रिटेलर के जब डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है तो इसको पता होता है किस चीज की डिमांड आ रही है, उस डिमांड के हिसाब से जो प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंज करना चाहिए। जो पर्सनल उसके पास खरीदने आ रहे रिटेलर के पास, वो कंप्लेन करते हैं या उससे बोलते कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट हो तो बताओ। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये कौन कलेक्ट करता है? होलसेलर। किससे? रिटेलर से, क्योंकि ये रिटेलर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए मार्केट रिसर्च का भी काम करता है। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ होलसेलर क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ होलसेलर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।